हेलो, वेलकम टू माय चैनल। ये गज़ल की दूसरी वीडियो है। गज़ल की पहली वीडियो जिसमें गज़ल के बारे में पूरी डिटेल दी गई है, वो आप पहली वीडियो में देख ले सकते हैं। पहला सवाल, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? इसका सही जवाब है अरबी, क्योंकि गज़ल जो है अरब से आई, इसलिए इसका सही जवाब होगा अरबी, और ये अरबी ज़बान का ही लफ्ज़ है। दूसरा सवाल है, गज़ल की शुरुआत कहाँ से हुई? इसका सही जवाब है अरब से। गज़ल की शुरुआत जो है वो अरब से हुई थी, तो और ये गज़ल जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ भी है, और ये उर्दू में अरब से आई भी है। उर्दू ज़बान में गज़ल कहाँ से आई है? तो ये इसका सही जवाब है ईरान से। अरब में ये पैदा हुई गज़ल, और उसके बाद वहाँ से वो ईरान गई, फिर ईरान से ये हिंदुस्तान आई, यानी उर्दू ज़बान में आई। तो इस तरीके से अगर कोई पूछे कि उर्दू ज़बान में गज़ल कहाँ से आई, तो इसका सही जवाब होगा ईरान। सवाल नंबर 4 है, गज़ल किस से बनी है, यानी इसको किससे लिया गया है? तो इसका सही जवाब है कसीदा के तशबीब से। कसीदे के शुरू में जो है तशबीब, इसका पहला जो एजज़ा तरकीबी है वो तशबीब है, और इसी से जो है गज़ल बनी है। इसमें इश्क और मोहब्बत की बातें होती हैं, और इसी को जो है गज़ल तशबीब से ही गज़ल में इसको कन्वर्ट किया गया है। इसका 5वां सवाल है, उर्दू ज़बान का पहला साहिब दीवान शायर कौन था? इसका सही जवाब है कुली कुतुब शाह। पहला साहिब दीवान मतलब कि जिसका दीवान सबसे पहले छपा, तो उसका सही जवाब होगा कुली कुतुब शाह। सवाल नंबर 6, गज़ल के एजज़ा तरकीबी कौन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है बहर, रदीफ़, काफ़िया, मतला और मक्ता। यानी गज़ल में जो है बहर होती है, एक ही बहर में लिखी जाती है, रदीफ़, काफ़िया, मतला और मक्ता होते हैं। सवाल नंबर 7, शेर किसे कहते हैं? इसका सही जवाब है गज़ल की 2 लाइन को। यानी गज़ल में जो 2 लाइन होगी, अगर एक शेर होगा, पूछा जाए एक शेर होगा तो उसमें 2 लाइन होगी। अब सवाल नंबर 8 है, मिसरा किसे कहते हैं? तो गज़ल की सिर्फ एक लाइन जो होगी वो मिसरा कहलाएगी। एक लाइन मिसरा और 2 लाइन मिलकर एक शेर बन जाएगा। तो गज़ल की एक लाइन को मिसरा कहते हैं, और गज़ल की दोनों लाइन को शेर कहते हैं। सवाल नंबर 9, रदीफ़ किसे कहते हैं? इसका सही जवाब है लफ्ज़ या लफ्ज़ों का वो मजमुआ जिसको शेर के आखिर में दोहराया जाता है, उसे रदीफ़ कहते हैं। जैसे पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज यकतिल जिया जाए ना। इसमें जाए ना सेम वर्ड है, जो भी सेम वर्ड होगा वो क्या होगा? रदीफ़। तो लफ्ज़ों का वो मजमुआ जो शेर के आखिर में आया है और इसको बार बार दोहराया गया है, जाए ना, तो ये रदीफ़ कहलाएगा। सवाल नंबर 10, काफ़िया किसे कहते हैं? इसका सही जवाब है काफ़िया हम आवाज़ लफ्ज़ को कहते हैं जो रदीफ़ के पहले आता है। यानी रदीफ़ जो है लास्ट में आता है, उससे पहले अगर कोई मिलता जुलता वर्ड हो तो उसको काफ़िया कहेंगे। जैसे पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज यकतिल जिया जाए ना। इसमें जाए ना रदीफ़ है, और काफ़िया पिया और जिया हम आवाज़ मतलब बोलने में एक जैसे लगे, उनको बोलेंगे काफ़िया। तो इसमें पिया और जिया क्या कहलाएगा? काफ़िया। सवाल नंबर 11, मतला किसे कहते हैं?
इसका सही जवाब है गज़ल का पहला शेर, जिसके दोनों मिसरों में काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी की जाए उसे मतला कहते हैं। यानी गज़ल का पहला शेर जिसमें काफ़िया भी हो और रदीफ़ भी हो उसको मतला कहा जाता है। जैसे पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाजे यकतिल जिया जाए ना। ये गज़ल का पहला शेर है और इसमें जाए ना लास्ट में आया है। पहले तो रदीफ़ भी है और पिया और जिया है, तो ये काफ़िया भी है। तो तीनों शर्तें पूरी हो गई, तो ये क्या कहलाएगा? मतला। गज़ल का पहला शेर है, काफ़िया और रदीफ़ भी है। सवाल नंबर 12, मक्ता किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है गज़ल का आखिरी शेर, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। मीर इन नीम बाज़ आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। यह गज़ल का आखिरी शेर है मीर तकी मीर का, और इसमें मीर ने अपना तखल्लुस यानी अपना जो शायरी में जो नाम है उनका वो रखा है, तो इसलिए ये क्या हुआ? मक्ता। सवाल नंबर 13, मतला और मक्ता के अलावा बाकी अशार को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है फ़र्द। पहला शेर जो है मतला हो जाएगा, लास्ट में मक्ता जिसमें शायर अपना तकल्लुस इस्तेमाल करेगा, और बाकी जो बचेगा वो फ़र्द हो जाएगा। सवाल नंबर 14, बहर किसे कहते हैं? इसका सही जवाब है गज़ल के तमाम मिसरे एक ही वज़न में होने को बहर कहते हैं। यानी कोई भी चीज़ हो, कोई भी एक शेर हो, उसकी दोनों लाइन बराबर हो और वर्डिंग बराबर है, तो उसे क्या कहेंगे कि एक ही बहर में लिखा हुआ है। सवाल नंबर 15, मिसरा किसे कहते हैं? इसका सही जवाब है मिसरे का क्या माने हैं? इसका सही जवाब है दरवाज़े का एक पट। इसके मिसरे के माने हैं दरवाज़े का एक पट। सवाल नंबर 16, पहले मतला के बाद अगर दूसरा मतला आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? अगर कोई गज़ल में पहला मतला आया उसके बाद फिर एक मतला आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? हुस्न मतला या फिर ज़ेब मतला या मतला सानी उसको कहा जाएगा। पहला शेर मतला और दूसरा कोई आ जाए तो मतला, हुस्न मतला, ज़ेब मतला। सवाल नंबर 17, गज़ल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहते हैं? यानी गज़ल में जो सबसे अच्छा शेर होगा उसको क्या कहा जाएगा? बैतुल गज़ल या शाह गज़ल या गज़ल हासिल। तो गज़ल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गज़ल, शाह गज़ल और क्या गज़ल हासिल कहते हैं। सवाल नंबर 18 है कि गज़ल के अशार कैसे होते हैं? इसका सही जवाब है कि गज़ल के अशार में मशनवी की तरह ख़याल का तसलसल नहीं होता, बल्कि हर शेर अपनी जगह एक मुकम्मल इकाई होता है और हर शेर में एक पूरी बात कह दी जाती है। इस जो मशनवी होती है वो उसके जो शेर होते हैं एक दूसरे से बंधे हुए यानी रिलेटेड होते हैं, यानी कि एक ही टॉपिक पे लिखे होते हैं। लेकिन जो गज़ल होता है वो अपने आप में मुकम्मल होता है, यानी एक ही बात में एक ही बात कह दी जाती है। सवाल नंबर 19 है, ज़मीन किसे कहते हैं? इसका सही जवाब है गज़ल या नज़्म के रदीफ़ व काफ़िए को ज़मीन कहते हैं, या जिस गज़ल में काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी की जाती है उसे गज़ल की ज़मीन कहा जाता है। अगर किसी गज़ल में रदीफ़ और काफ़िए की पाबंदी की गई हो तो उसे क्या कहेंगे कि वो गज़ल की ज़मीन है। सवाल नंबर 20, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये कौल किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी का। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, और अगली वीडियो जो है वो ज़रूर देखें।